हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 28 जनवरी 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अनुमान लगाया है 11.5% का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर जो है इस साल 2.5 अंक में होगी। तो अगला प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है शिंजो अबे को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। जापान के पूर्व PM शिंजो अबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में जो है काफ़ी प्रगति हुई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह बनेगा मणिपुर हाई कोर्ट के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस PV संजय कुमार को मणिपुर का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी है। जस्टिस PV संजय कुमार ने 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में जज बने थे। इससे पहले भी वे कई सेवा दे चुके हैं। तो यहाँ पर बात किया गया है मणिपुर का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है मणिपुर, इसकी राजधानी है इम्फाल और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और इसका राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो यह बन गई है TCS। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और साथ ही TCS जो है दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान IT ब्रांड है। TCS ने मार्केट कैप के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर बात किया गया है TCS का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1968 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में TCS के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन और इसके MD एंड CEO हैं राजेश गोपीनाथन। तो अगला प्रश्न है, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं स्पेन और फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में स्पेन और फ्रांस ने 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र जो है लगभग 364 मिलियन डॉलर की लागत से जो है बनाया जाएगा। यह प्लांट प्रतिवर्ष जो है 3,75,000 लोगों को बिजली की आपूर्ति करेगा। इस परियोजना से 2022 में बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बात किया गया है फ्रांस का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन और इसके PM हैं जीन कॉस्टेक्स और फ्रांस की करेंसी है यूरो। तो अगला प्रश्न है,
वर्ल्ड चेस फेडरेशन यानी FIDE के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत के किस राज्य में अकेले 24 ग्रैंड मास्टर है? तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अनुसार दिसंबर 2020 तक पूरे भारत में चेस के 67 ग्रैंड मास्टर है, जबकि केवल तमिलनाडु राज्य में जो है 24 ग्रैंड मास्टर है। देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ जो है तमिलनाडु से ही है। तो यहाँ पर बात किया गया है तमिलनाडु का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है तमिलनाडु, इसकी राजधानी है चेन्नई और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और इसका राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भरतनाट्यम। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के शिन देसाई को हाल ही में किस फुटबॉल टीम का डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है शिकागो बियर्स का। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय मूल के शिन देसाई को शिकागो बियर्स फुटबॉल टीम का डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। वे पहले दक्षिण एशियाई और भारतीय मूल के नागरिक हैं जिन्हें अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग के लिए डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो अगला प्रश्न है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के दिन से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है तारक शाह को। ऑप्शन नंबर 23 का सही उत्तर है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने जो है ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है। प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर जो है तारक शाह को नियुक्त किया है। शाह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के अमेरिकी बन गए हैं। साथ ही तान्या दास को ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। वहीं नारायण सुब्रमण्यम को जो है ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह है आज यानी 28 जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो पहला है ओडिशा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है 11.5%। अगला प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है शिंजो अबे को। ऑप्शन नंबर 23 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये बनेगा मणिपुर हाईकोर्ट के। ऑप्शन नंबर 23 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो यह बन गई है TCS। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं स्पेन और फ्रांस ने।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत के किस राज्य में अकेले 24 ग्रैंड मास्टर है? तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के सीन देसाई को हाल ही में किस फुटबॉल टीम का डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है शिकागो बियर्स का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने इनमें से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है तारक शाह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह आज यानी 28 जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।